गंगोत्री बहुत ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि आज शाम के 5:30 बजे उसकी सालगिरह रहती है, एनिवर्सरी रहती है। अब ऐसे में गंगोत्री अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती है क्योंकि आज उन दोनों की शादी को लगभग 5 साल हो रहा था। अब ऐसे में पत्नी बड़ी बेसब्री से शाम के होने का इंतजार करती है। शाम होती है, पूरा घर मेहमानों से भर जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। गंगोत्री अपनी एनिवर्सरी का अपने पति के साथ मिलकर के केक काट रही होती है, लेकिन तभी जो गंगोत्री का पति रहता है वो गंगोत्री को बुरा भला कहने लगता है। अब गंगोत्री और उसके पति के बीच एनिवर्सरी की दिन बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। अब ऐसे में जो पत्नी रहती है वो इतनी नाराज हो जाती है कि अपने पति के कहने पर वो घर छोड़ देती है। गंगोत्री अपने पति से रोते हुए कहती है कि वो अब कभी लौट करके नहीं आएगी क्योंकि उसने 5 सालों तक ये सारी चीज़ें सही। 5 सालों तक वो अपनी सास के ताने, अपने ससुर के ताने, तो कभी अपनी ननद के ताने सुनती थी। वो इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करती थी, लेकिन उसके पति ने कभी भी ऐसे सबके सामने उसे बेइज्जत नहीं किया था। लेकिन अब तो हद हो गई क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस के दोस्तों के सामने आज उसे इतना बेइज्जत किया है। ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम प्रियांशी होता है, वो उसकी वजह से ही सारी एनिवर्सरी की जो पार्टी होती है उसे खराब कर दी है। इसलिए अब मैं जा रही हूँ, वो प्रियांशी के साथ ही रहे। ये कहते हुए पत्नी एक बैग में अपने 2-4 जोड़े कपड़े रखती है और फिर वो वहां से निकल जाती है। गंगोत्री जो बहुत ज्यादा रो रही होती है, परेशान रहती है। तभी जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, वो देखती है कि वहां सामने वाली रोड पर एक व्यक्ति जो कि अपने ट्रक के पहिए खोल रहा है, काफी ज्यादा बूढ़ा है, उसके हाथ कांप रहे हैं। ऐसे में गंगोत्री अपने आंसू पोंछती है और मदद के लिए उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचती है। जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति गंगोत्री को रोता हुआ देखता है तो कहता है कि बेटा, आखिर ऐसी क्या बात, तुम क्यों रो रही हो? गंगोत्री देवी कहती है कि बाबा, मैं तो जीना ही नहीं चाहती हूँ। मैं तो सोची थी कि रेलवे स्टेशन जाऊंगी और वहां अपनी आप को ही खत्म कर लूंगी, लेकिन मैंने आपको देखा, आपके हाथ कांप रहे थे, आप मेरे पिता समान हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करने चली आई। इसके बाद गंगोत्री ट्रक के पहिए को निकालती है। अब जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है वो गंगोत्री को 20 रुपए देता है। गंगोत्री कहती है कि बाबा, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। अब जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है उसे लगता है कि गंगोत्री को पैसे कम लग रहे हैं, इसलिए वो अपनी जेब से एक फटी नोट निकालता है जो कि 50 रुपए की रहती है। वो गंगोत्री की ओर बढ़ाते हुए कहता है कि बेटा, तुम इसे रख लो। गंगोत्री कहती है कि आप मेरे पिता समान हैं, मैं आपके पैसे नहीं ले सकती। अब जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति ये सुनता है तो कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुम बुरा मत मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। ऐसे जीवन को खत्म कर लेना ये कायरता होती है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें कुछ काम काज दे दूंगा, ऐसे में तुम अपना गुजारा कर सकती हो। बहुत समझाने पर गंगोत्री उस बूढ़े व्यक्ति की बात मान जाती है और अपने पति 4 बच्चों को छोड़ करके वो उस बूढ़े व्यक्ति के साथ आंध्र प्रदेश चली जाती है क्योंकि जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है वो आंध्र प्रदेश का रहने वाला रहता है। आंध्र प्रदेश में वो अपना ट्रक चलाया करता है। अब ऐसे में गंगोत्री उस बूढ़े व्यक्ति के साथ चली जाती है। जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है वो हर दिन गंगोत्री को समझाता है, उसे दिलासा देता है कि वो परेशान ना हो,
एक न एक दिन अंत में सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। गंगोत्री कहते हैं कि बाबा, मेरा पति जिनका ऑफिस में ही एक लड़की के साथ अफेयर है और वो उसके साथ ही शादी करना चाहते हैं, तो भला ऐसे में क्या ही सही हो जाएगा। अब तक तो उन्होंने शादी भी कर ली होगी। अब जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति सुनता, जिसका नाम प्रमोद कुमार रहता है, वो कहता है कि देखो बेटा, अंत में सब कुछ सही हो जाता है और जीत सच्चाई की होती है, अच्छाई की होती है। अब जैसे ही गंगोत्री इन बातों को सुनती तो वो थोड़ी सी जीने की हिम्मत दिखाती। अब गंगोत्री को आंध्र प्रदेश में रहते हुए 1 महीने से ज्यादा हो जाता है। बाबा कहते हैं कि देखो गंगोत्री, अब तुम्हें कुछ काम काज सीख लेना चाहिए। गंगोत्री कहती है कि मैं ट्रक चलाना थोड़ा बहुत जानती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं, और ऐसे में अगर आप मुझे ट्रक चलाना सिखा देंगे तो मैं दूर दराज ट्रक चला करके ले जा सकती हूँ और आपके काम में आपका हाथ बटा सकती हूँ। आपकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती। जैसे ही प्रमोद कुमार ये सुनते तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठता है, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं रहती। वो 65 वर्ष की उम्र में भी अविवाहित रहते हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। इसी कारणवश उनके आगे पीछे कोई नहीं रहता है। वो अकेले ही 2 BHK के मकान में अकेले रह रहे होते हैं। अब उनके साथ गंगोत्री भी रहा करती है। वो गंगोत्री को अपनी बेटी समान समझते हैं। गंगोत्री भी अपने बेटी होने का कर्तव्य निभाना चाहती है। धीरे धीरे वो ट्रक चलाना सीख जाती है और अब वो ट्रक लेकर के अक्सर कभी बिहार, पंजाब तो कभी उत्तराखंड जाया करती है। अब ऐसे में जो दीपक कुमार रहते हैं वो घर पर ही विश्राम किया करते हैं। ऐसे ही एक दिन गंगोत्री देवी अपने उस शहर पहुंच जाती है जहां उसका पति, उसका ससुराल रहता है। जैसे ही वो उस शहर पहुंचती तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। इसलिए वो शहर के बाहर से ही, जहां उसे जाना था, जहां उसे डिलीवरी करनी थी, वो वहां से बिना डिलीवरी किए, बिना सामान पहुंचाए वापस लौट आती है। ऐसे ही गंगोत्री अपना ट्रक लेकर के आंध्र प्रदेश पहुंचती है। प्रदीप कुमार जो कि खांसते हुए किसी तरीके से घर के बाहर निकलते, घर के बाहर माल से लदा हुआ जब वो ट्रक देखते तो कहते कि क्या तुमने अभी तक डिलीवरी नहीं की? गंगोत्री बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अब इधर जो प्रदीप कुमार रहते हैं वो तुरंत अपना ट्रक उठाते हैं और फिर जालंधर पहुंच जाते हैं, जहां की गंगोत्री की ससुराल रहती है। अब जैसे ही वो गंगोत्री के ससुराल पहुंचते हैं, जिस फैक्ट्री में जाते हैं वहां वो पूरा सामान उतार देते हैं। इसके बाद जो फैक्ट्री का मालिक होता है, जिसका नाम प्रियांशु रहता है, प्रियांशु जब 65 वर्षीय प्रदीप कुमार को देखता है, जो कि उसके पिता के समान रहते हैं, तो वो उन्हें डबल पगार दे देता है। अब जैसे ही प्रदीप कुमार को डबल पैसे मिलते तो प्रदीप कुमार लेने से साफ मना कर देते। प्रियांशु प्रदीप कुमार से कहता है कि ठीक है, अगर आपने पैसा लौटा दिया है तो मैं इसमें कोई ऐतराज नहीं करूँगा, लेकिन अब आपको हमारे घर पर चलना होगा। अब जैसे ही प्रदीप कुमार ये सुनते हैं तो वो प्रियांशु के साथ उसके घर चले जाते हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और ऐसे में उन्हें आंखों से कम सूझता है। इस कारणवश वो ट्रक केवल दिन में ही चलाया करते हैं। अब सुबह होने का वो इंतजार करते हैं। जब सुबह होती तो वो घर से निकल रहे होते, तभी उनकी नज़र एक फोटो पर पड़ती है जो कि हॉल पर लगी होती है। जैसे ही प्रदीप कुमार वो फोटो देखते हैं
तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो फोटो गंगोत्री की रहती है। गंगोत्री अपने पूरे परिवार के साथ उस तस्वीर में मौजूद रहती है। प्रदीप कुमार प्रियांशु से पूछते हैं कि यह महिला कौन है जो कि तस्वीर में तुम्हारे साथ है, और फिर ये बच्चे कौन है। अब जैसे ही प्रियांशु ये सुनता है तो रोने लगता है और कहता है कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। अब जैसे ही प्रदीप कुमार ये सुनते हैं तो वो किसी तरीके से खुद को संभालते हैं। परिवार का बहुत बुरा हाल रहता है। प्रियांशु जो कि खुद अपने बेटे और बेटियों के लिए खाना बनाता है, उन्हें खाना अपने हाथों से खिलाता है। परिवार की ऐसी दयनीय स्थिति होती है, बिना कुछ कहे वो आंध्र प्रदेश पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो आंध्र प्रदेश पहुंचते हैं, गंगोत्री को मोबाइल में वो तस्वीर दिखा देते हैं। जैसे ही गंगोत्री अपने पूरे परिवार की फोटो देखती तो रोने के बजाय वो प्रदीप कुमार से कहती है कि आखिर आप ये फोटो मुझे क्यों दिखा रहे, मैं इनको नहीं जानती और ना ही मेरा इनसे कोई लेना देना है। अब जैसे ही प्रदीप कुमार ये सुनते हैं तो कहते हैं कि अगर तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में इनके लिए कोई स्नेह नहीं है, तो फिर जब तुम्हें पता चला कि वो फैक्ट्री तुम्हारे पति की है, तो तुम वहां पर आखिर क्यों नहीं गई। अब जैसे ही गंगोत्री ये सुनती तो कहती है कि जब मेरे पति का ही मुझसे कोई लेना देना नहीं, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया था और वो अपनी प्रेमिका के साथ शादी कर लिए हैं, तो फिर भला मैं क्या ही करूंगी वहां जाकर के। जैसे ही प्रदीप कुमार ये सुनते हैं तो कहते हैं कि तुम बहुत गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही गंगोत्री ये सुनती है तो वो फूट फूट करके रोने लगती है और मोबाइल को अपने सीने से लगा लेती है। फिर इसके बाद प्रदीप कुमार और गंगोत्री जालंधर पहुंचते। जैसे ही वो लोग जालंधर पहुंचते, इधर जो पति रहता है, जब वो 10 वर्ष बाद अपनी पत्नी को देखता है, जो गंगोत्री के बेटे और बेटियां होते, जब अपनी माँ को देखते हैं, उनकी माँ जीवित है। इधर प्रियांशु, जिसे ये विश्वास हो चुका था कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, उसे जीवित देखता है तो उसके गले लग जाता है और गले लग करके रोने लगता है। अब इधर जो गंगोत्री रहती है, वो जब अपने परिवार का इतना बुरा हाल देखती है तो उसे विश्वास नहीं होता है। प्रियांशु गंगोत्री से कहता है कि तू जिस लड़की की वजह से छोड़ करके मुझे गई थी, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई और मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें घर से भगा दिया, लेकिन जिस लड़के के लिए तुम्हारे साथ मैंने 5 सालों तक बुरा व्यवहार किया, तुम्हें मारा पीटा, तुम्हें घर से निकाला, उसी लड़की ने पहले मुझसे शादी की और शादी करने के बाद मेरी सारी जायदाद मुझसे छीन ली, मेरी सारी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि जो ऑफिस में मैं काम करता था वो सब अपने नाम करवा ली और फिर उसने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। जैसे ही गंगोत्री ये सुनती है तो और ज्यादा रोने लगती है कि 10 सालों तक कैसे उसके पति ने उसके बेटे और बेटियों को, परिवार को संभाला। अब गंगोत्री देवी प्रमोद कुमार और अपने पति, अपने बेटे और बेटियों के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे। अब गंगोत्री, जिसके पास 70 से ज्यादा ट्रक हैं, और इधर जो प्रमोद कुमार रहते हैं वो अब ट्रक चलाना बंद कर देते हैं। परिवार हंसी खुशी अब अपना जीवन बिता रहा है। गंगोत्री और प्रियांशु, जिनके पिता नहीं रहते और अब उन्हें एक पिता मिल चुका था, वो लोग प्रमोद कुमार को अपना सब कुछ मान लेते हैं।